अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि हमें और आपको मालूम है कि हम शाबान के आखिरी अशरे से गुज़र रहे हैं और एक और दो ही दिन बाकी रह गए हैं। वो मुबारक महीना, वो अज़ीमुश्शान महीना, वो सैयदुश्शुहूर महीनों का सरदार, वो महीना हमारे दरमियान हमारे बीच आने वाला है। रब करीम से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन इस अजीम महीने से हम तमाम मुसलमानों को मिला दे। रब्बुल आलमीन हमें ये महीना नसीब फरमा, आमीन। नाज़रीन, मैंने आपके रूबरू होने का मकसद या आपके रूबरू जो मैं आया हूँ इसलिए कि इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ बातें करना चाहता हूँ। सामईन, जब घर में आने वाला मेहमान अजीम हो तो फिर तैयारियां भी हम अजीम करते हैं। उसके लिए खाने भी अजीम अजीम खाने और अलग अलग डिश बनाते हैं। और मेहमान के आने की तैयारियां, मेहमान के आने की खुशियां हमारे चेहरों से झलकता है, हमारे चेहरों से पता चलता है कि, और हमारी तैयारियों से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितना अजीम मेहमान, कितना बड़ा मेहमान हमारे दरमियान आने वाला है। उसी तरह ये रमज़ानुल मुबारक का महीना, ये अजीम महीना हमारे दरमियान आने वाला है, हमारे बीच चंद ही दिन के बाद तशरीफ़ लाने वाला है। अपनी रहमतों का, अपनी फजीलतों का, अपनी बरकतों का साया फगन करने वाला है। और उसकी रहमत साए तले हम ये एक महीने की ज़िंदगी गुजारेंगे। ये साल में एक बार मुसलमानों को ये महीना दिया जाता है ताकि मुसलमान अपने साबिका गुनाहों पर नादिम व शर्मिंदा हो, अपने साबिक गुनाहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर गिड़गिड़ाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आकर तौबा व तहलील करके अपने गुनाहों की माफ़ी करा ले और अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक करार ले, अपने आप को पक्का सच्चा मोमिन के लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा ले। इसीलिए महीना रब्बुल आलमीन नसीब फरमाता है, इसीलिए महीना मुसलमानों को अता करता है। सामीन, इस महीने को पा करके अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए कि रब्बुल आलमीन ने हमें इतना अजीम महीना हमें नसीब फरमाया। क्योंकि हमारे सफ़ों में हमारे साथ नमाज पढ़ने वाले, हमारे साथ ही उठने बैठने वाले, हमारे माशरे में रहने वाले, हम जिनके साथ गुज़िश्ता साल तरावी की नमाज पढ़ी थी, जिनके साथ हमने ईद की नमाज पढ़ी थी, जिनके साथ हमने गले मिलाया था, वो लोग, उनमें से बहुत सारे अफराद, बहुत सारे दोस्त अहबाब, बहुत सारे साथी, बहुत सारे पड़ोसी दुनिया से चल बसे। ये मुबारक महीना उन्हें नसीब नहीं हुआ। लेकिन हमारी जिंदगी में हमारा रवैया क्या रहता है? हर साल ये महीना हमारी जिंदगी में आता है और जिस तरह आता है उसी तरह चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक जैसी बाबरकत और मुक़द्दस महीने की अज़मत, उसकी बरकत, उसकी फजीलत का कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि जब तक उसकी निगाह में, जब तक उनके पास उस महीने की अज़मत का पता ना हो, उस महीने की जो बाबरकत महीना है, जो मुक़द्दस महीना है, इस महीने की जब तक हमें पता ना हो कि ये महीना कितना मुक़द्दस है, ये महीना कितना अजीम महीना है, तब तक हम इस महीने की कदर नहीं कर सकते हैं। तब तक हमें उसका अंदाज़ा नहीं हो सकता कि ये महीना कितना अजीम महीना है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है
कि हम इस महीने की तक़द्दुस को समझे, इस महीने की बाबरकत होने की जो अज़मत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है उसको हम समझे, उसको हम सुने कि इस महीने की अज़मत कितनी है। सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस महीने को पाने के लिए दुआएं किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की खुशखबरी देते थे और सहाबाए कराम को खुश होने के लिए कहते थे कि ये मुबारक महीना आ गया है। लिहाजा इस महीने की पस मंज़र में मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। वो दो बातें ये हैं कि इस महीने को पाकर के हमें खुश नसीब होना चाहिए और इस महीने से कब्ल हमें कुछ तैयारियां करनी चाहिए। वो तैयारियां ये हैं कि हमें अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। इस महीने को, ये 30 दिन का ट्रेनिंग वाला महीना, ये 30 दिन का महीना हमें किस अंदाज में गुजारना है, किन इबादत में हमें गुजारना है, किस अंदाज में गुजारना है, ये हमें पहले से तैयार कर लेना चाहिए। ये महीने का इस्तकबाल ये नहीं है, ये महीने की तैयारी ये नहीं है कि आप अपने गली मोहल्लों में कुमकुमे लगा ले, फूल लगा ले, अपनी गली को सजा ले, अपने घरों में बल्ब लगा ले, लाइटिंग कर ले। ये इस महीने का इस्तकबाल का मतलब ये नहीं है मेरे दोस्तों। महीने का इस्तकबाल का मतलब ये है कि हमें अपने आमाल का जायजा लेकर के इस एक महीने को किस अंदाज में गुजारा जाए वो हम पूरा खाका तैयार कर ले कि हमें कितनी नफल नमाजें पढ़नी है, हमें नमाजों की पाबंदी करनी है। नमाज अजान और नमाज के दरमियान सुन्नत पढ़ने के बाद जो वक्फा बचेगा, जो वक्त मिलेगा, उसमें हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर गिड़गिड़ा करके अपनी गुनाहों की माफ़ी तलब करेंगे। ये होना हमारा, यही तैयारी, असल तैयारी इसी को कहेंगे। और असल तैयारी यही है कि हम पूरा खाका तैयार कर ले कि हमें कुरान कितना दफा खत्म करना है, दिन में किस हिस्से में हमें कुरान की तिलावत करनी है, कितनी नफल नमाजें पढ़नी है, तरावी की नमाज किस वक्त पढ़नी है, हमें किस अंदाज में यह महीना गुजारना है, वो पूरा का पूरा खाका हमारे जहन में होना चाहिए। इसी का मतलब होता है कि इस्तक़बाल रमजान, इसी का मतलब होता है कि रमजान की तैयारियां करें। तैयारी सिर्फ खरीदारी से नहीं, तैयारी सिर्फ कपड़े से नहीं, तैयारियां सिर्फ वो पकवान, अलग अलग डिशें बनाना और इफ्तारी में अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करना, इसका नाम इस्तक़बाल रमज़ान या रमज़ान की तैयारी नहीं मेरे दोस्तों। रमज़ान की तैयारी ये है कि हम उसको इबादत में, अपने इबादत में, कुरान की तिलावत में, अज़कार में, इस्तिग़फ़ार में हम किस तरह से इस महीने को गुजारेंगे। असल तैयारी यही है मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे नाज़रीन किराम, मेरे मुहतरम भाइयों, इस महीने को हम किस अंदाज में लेंगे, किस तरह से हम इस महीने को गुजारेंगे। क्या आप पहले से खाका तैयार करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये महीना IPL देखते हुए पूरा महीना हमारा गुजर जाए। ये महीना कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल पर पूरे का पूरा दिन मोबाइल फ़ोन पे गेम खेलते हुए, किसी से बात करते हुए, जब कोई काम नहीं, खाना पीना नहीं, तो ये महीना ऐसा ना हो कि फिर उसी तरह ये महीना हमारी ज़िंदगियों में बारहा आता रहा, उसी तरह से ये महीना ना गुजर जाए, बल्कि इस महीने को अपनी जिंदगी का आखिरी रमजान समझ करके गुजारे। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन दम्बी। और दूसरे हदीस में, मन क़ाम रमज़ान, जिसने रमजान में क़याम किया या रमजान में रोजे रखे, इस हिसाब से, इस अपने अंदर इस जज्बे को रख करके कि मेरा गुनाह, मन काम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, नेकी की उम्मीद रखते हुए इस महीने में रोजे रखे, इस महीने में इबादतें की, इस महीने में क़याम किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। लिहाजा हमें इस महीने की तैयारी भरपूर अंदाज में करनी चाहिए, इबादत के लिहाज से, कुरान करीम की तिलावत के लिहाज से, और वो तमाम चीज़ों, इस महीने की अज़मत है, इस महीने की अज़मत को समझते हुए हमें इस महीने को भरपूर अंदाज में गुजारना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इस महीने से हमें मिला दे, इस महीने तक हमें पहुँचा दे, और इस महीने की बरकत, इस महीने की फजीलत
फजीलत, इस महीने की अज़मत से हमें भरपूर मुस्तफ़िद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन, इस महीने में हम जो भी ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें कर सके, हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत कर सके, हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात कर सके। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।